जैसा हर बजट में होता है, इस बजट से पहले भी लगभग 2 सप्ताह से सभी टीवी चैनल पर, सभी न्यूज़पेपर में डिफरेंट इंडस्ट्री के लोगों का, डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ के लोगों का इंटरव्यू आ रहा था, विचार आ रहा था कि सरकार को ये करना चाहिए और जो भी होना था, हो रहा था। लेकिन उम्मीद के अनुसार ही गरीबों की बात हुई, महिलाओं की बात हुई, युवाओं की बात हुई, किसानों की बात हुई और बिहार और आंध्र प्रदेश का तो होना ही था। कोई भी समझदार आदमी उम्मीद करता है कि भाई कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है, हो गया। जहां तक टैक्स के स्लैब का सवाल है, कोई बहुत बड़ा आमूल-चूल परिवर्तन नहीं हो गया। जैसा चल रहा था वैसा ही हुआ। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से 75,000 वो भी नए रिजाइम के अनुसार कर दिया तो। और एनपीएस वाले में थोड़ा-सा कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था कि साहब देश में म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में काफ़ी पैसा आ रहा है, डीमैट अकाउंट ज़्यादा खुल रहा है, बैंक में पैसे कम जमा हो रहे हैं। भाई अकेले दिखाइएगा, सरकार ने कर दिया व्यवस्था। पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% था, 12.5% कर दिया। पहले शॉर्ट टर्म गेन टैक्स 15% था, 20% कर दिया और उसको और ऑर्गेनाइज कर दिया। यानी भाई आपसे टैक्स सरकार नहीं लेगी तो इतनी बड़ी सरकार चलेगी कैसे? दूसरी बात है, देखिए घर का बजट बनाना तो हमारे लिए भारी पड़ता है। इतने बड़े देश का बजट बन रहा है और हम सब लोग परेशान हैं। देखिए अगर कोई भी बजट बनेगी तो हमेशा होता है और इस बार भी हो रहा है कि जितने विरोधी दल के लोग हैं इसको बोलेंगे कि ये बेकार की बजट है और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो इसकी तारीफ करेंगे। आम नागरिक के रूप में हम तो सिर्फ यही चाहेंगे कि भाई इतने बड़े देश में जितने अधिक से अधिक लोगों का भला हो जाए, ईश्वर की कृपा है, सब धन्यवाद के पात्र होंगे, सभी को हम साधुवाद देंगे। लेकिन आम नागरिक के रूप में मुझे दो चीजें जो खटक रही हैं वो ये है कि पहली बात तो ये है महिलाओं की और गरीब आदमी के क्वालिटी एजुकेशन के बारे में क्या कहा गया है। आखिर अगर समाज एजुकेटेड नहीं होगा तो समाज धर्म की बात करेगा, जाति की बात करेगा, फल की दुकान पर किसी जात विशेष के नाम की बात करेगा। तो जो समस्या थी, यानी भूत जो है वो जो झाड़ने वाला सरसों है, सरसों में ही है। हम तो शिक्षा की बात ही नहीं कर रहे हैं। शिक्षा के लिए कुछ अलग से विशेष किया जाएगा, ऐसा तो नहीं लग रहा है हमको। दूसरा जो सबसे बड़ा तबका था, वो था सीनियर सिटीजन का। ये लोग काफ़ी खाली थे, इनके जिम्मे कोई काम नहीं था। रोज़ टीवी पर और यहाँ-वहाँ देख रहे थे कि भाई सीनियर सिटीजन के लिए ये हो जाएगा, सीनियर सिटीजन के लिए वो हो जाएगा। हो गया टाइम ऑफिस। कुछ लोग तो ये भी बोल रहा था कि साहब वो ईपीएस 95 वालों के लिए अलग से प्राविधान हो जाएगा और रेलवे में छूट मिल जाएगी और पता नहीं क्या-क्या चल रहा था। हो गया? देखिए, सरकार की अलग प्रायोरिटी है। हमारा नैरेटिव अलग हो सकता है, हमारे थॉट प्रोसेस अलग हो सकते हैं, लेकिन जो इतने बड़े देश को जो लोग चला रहे हैं, वो उनका अपना एजेंडा है। उनको पहले शासन में रहना है और देखना है कि उनका हित कैसे होगा, वही हो रहा है। इसलिए यदि आप गरीब गुरबा हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या सीनियर सिटीजन होने वाले हैं, तो भैया हमारी राय तो ये है कि उद्धरेत आत्मनात्मानम, अपना उद्धार स्वयं करने की व्यवस्था कर लीजिए। आप किसी भी सरकार से, चाहे किसी की भी सरकार हो, आप बहुत कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक बजट की चर्चा का सवाल है, ये जितना भी अंधड़ है, जितना भी धूल-धक्कड़ है, 1-2 दिन में बैठ जाएगा, फिर जैसे दुनिया चल रही थी वैसे ही चलेगी। लेकिन इस सरकार को हमारी शुभेच्छा है, ईश्वर से प्रार्थना है कि जो भी खुले मन से अगर देश को ये आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, प्रोडक्शन में, डिफेंस में, कृषि में, जिसमें भी बनाना चाहते हैं, ईश्वर इनको सफलता दे ताकि देश आगे बढ़ सके। व्यक्तिगत रूप से अगर हम आगे नहीं बढ़ते हैं, हमको सुविधा नहीं मिलती है, चलेगा, लेकिन देश को आगे बढ़ना चाहिए, यही हमारी शुभेच्छा है और ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू।